प्यारे बच्चों, ज्ञानदीप प्लस चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत। देखो, आज हम नागरिक शास्त्र के बारे में आप लोगों को बताते हैं। मतलब सभी लोग एक हैं, सभी जन एक हैं। हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं। हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं। रंग रूप देश भाषा चाहे अनेक हैं। बेला गुलाब जूही चंपा चमेली प्यारे प्यारे फूल गुथे माला में एक है। कोयल की कूक प्यारी पपीहे की टेर प्यारी गा रही तराना बुलबुल राग मगर एक है। गंगा जमुना ब्रह्मपुत्र कृष्णा कावेरी जाके मिल गई सागर में हुई सब एक है। इस कविता को आपने पहले भी पढ़ा होगा। देखो, ये अगर नहीं पढ़ा होगा तो सुना जरूर होगा। जिस प्रकार बेला गुलाब जूही चंपा और चमेली जैसे अलग अलग रंग रूप के और खुशबू वाले फूल एक साथ गुथकर एक सुंदर माला बनाते, उसी तरह हमारे देश के विभिन्न धर्म जातियाँ रूप रंग पहनावा एवं संस्कृतियों यानी सभ्यताओं के लोगों से हमारा समाज बनता है। बच्चों, भारत विविधताओं का देश कहा जाता है। इसके विभिन्न भागों में अलग अलग भौगोलिक एवं जलवायु की स्थिति प्राप्त होती है। दक्षिण भारत का पठारी क्षेत्र विश्व की प्राचीनतम कठोर चट्टानों द्वारा बना है। उत्तर में विश्व का नवीनतम एवं सबसे ऊंचा पर्वत हिमालय है, जो हमारे देश के प्रहरी के रूप में खड़ा है। भारत में एक ओर जहाँ चेरापूंजी और मासिनराम जैसे अत्यधिक वर्षा वाले भाग हैं, वहीं पश्चिमी राजस्थान जैसे शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश भी हैं। इस तरह से बच्चों, हमारे देश में अनेक प्रकार की जलवायु पाई जाती है। बच्चों, संसार के अनेक भागों में रहने वाले लोगों का खान पान रहन सहन पहनावा बोली आदि एक दूसरे से अलग है। समय समय पर विश्व के अनेक भागों से लोग भारत आते रहे और वहीं अस्थायी रूप से बसते गए। इन लोगों के साथ नए धर्म नई रीति रिवाज तथा नई भाषाएं भी आती गई और इससे भारत की संस्कृति की अनेकता बढ़ती गई। अनेक बोलियां। बच्चों, हमारे भारत में अनेक प्रकार की बोलियां बोली जाती। हमारे समाज में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई पारसी जैन बौद्ध और अन्य समुदाय के लोग एक साथ मिलजुल कर रहते हैं। ऐसा कहा जाता है कि हमारे देश में प्रत्येक 200 से 250 किलोमीटर के बाद बोली रहन सहन रीति रिवाज में अंतर हो जाता है। देश में लगभग
225 भाषाएं बोली जाती हैं। कितनी बोली जाती हैं? 225 भाषाएं। देख लो, इसको याद कर लो, यह भी प्रमुख परीक्षाओं में आता है, जिनमें 22 भाषाएं मुख्य हैं, जैसे हिंदी, उर्दू, बंगला, उड़िया, मद्रासी, पंजाबी, तेलुगु और तमिल। बच्चों, हमारे प्रदेश में मुख्य रूप से हिंदी भाषा बोली जाती है। हमारा प्रदेश कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। यहाँ अवधी, ब्रज, भोजपुरी, बुंदेलखंडी आदि आंचलिक बोलियां भी बोली जाती हैं। जब हम देश के एक भाग से दूसरे भाग में आते हैं तो भाषा की अनेकताएं कभी कभी परेशानी का कारण बन जाती हैं। दूसरी तरफ इन अलग अलग भाषाओं में लिखा गया साहित्य हमारे देश के साहित्यिक समृद्धि को बढ़ाता है। बच्चों, इस तरह से हम अपने अनेक बोली भाषाओं के कारण, अनेक पहनावे के कारण विविधताओं में एक हैं। अनेक प्रकार के त्योहार। बच्चों, अनेक त्योहार भी अनेक प्रकार से मनाए जाते हैं। भारत के त्योहारों में भी विविधता प्राप्त होती है। विभिन्न धर्मों के अनुयायी अलग अलग त्योहारों को मनाते हैं, जैसे होली, दीपावली तथा दशहरा हिंदुओं का प्रमुख त्योहार है। ईद मुस्लिमों का प्रकाश पर्व, सिखों का तथा क्रिसमस ईसाइयों का प्रमुख त्योहार है। बौद्ध लोग बुद्ध पूर्णिमा, जैन महावीर जयंती तथा पारसी नवरोज उत्साह से मनाते हैं। इन त्योहारों को सभी मिलजुल कर मनाते हैं। कुछ त्योहार ऐसे हैं जिन्हें भारत के अनेक भागों में अलग अलग नामों से, अलग अलग तरीकों से मनाया जाता है। जैसे बैसाखी। बैसाखी पंजाब में मनाया जाता है। ओणम केरल में मनाया जाता है। पोंगल तमिलनाडु में और मकर संक्रांति उत्तर भारत में मनाए जाने वाला फसल के पकने तथा कटने के अवसर पर मनाए जाने वाला त्योहार है। इसके अलावा राष्ट्रीय पर्वों जैसे स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, महात्मा गांधी को हम सभी भारतवासी मिलजुल कर एक साथ राष्ट्र की भावना से मनाते हैं। बच्चों, बस आज इतना ही। आप लोग जहाँ से भी देख रहे हैं, चैनल को देखते रहिए और इसे पढ़ते रहिए। चैनल को अपने मित्रों तक पहुँचाने के लिए शेयर कीजिए और चैनल को लाइक तथा सब्सक्राइब कीजिए। बच्चों, देखिए, यह चैनल आप लोगों के प्रमुख परीक्षाओं में आने वाली चीज़ें बताता है। धन्यवाद।